अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले बीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया सरल आत्मा महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों पर शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, प्रतिदिन आप महापुरुषों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। एक से एक शिक्षाप्रद वाक्यों को आप सुन रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए को अवश्य में आचरण में लेने का सदप्रयास करेंगे। कहा गया है, महापुरुषों ने बताया है, ज्ञानी आत्माओं ने, कि प शब्द हमें बहुत प्रिय है। प शब्द आप सभी को बहुत प्रिय है। जिंदगी भर प के पीछे भागते रहते हैं सभी दुनिया के लोग। जो मिलता है वह भी प, और जो नहीं मिलता वह भी प। पति पत्नी, पुत्र पुत्री, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, इन सब प के पीछे पढ़ते पढ़ते दुनियावी जीवात्मा पाप करती है। यह भी प है। फिर आप पाप से पतन होता है आपका। ये महापुरुष फरमाते हैं कि फिर पाप से, प से पतन होता है और अंत में बचता है सिर्फ प, अर्थात प से पछतावा। पाप के प के पीछे पड़ने से अच्छा है परमात्मा के प के पीछे पड़े। ये ज्ञानी आत्माओं की शिक्षा है। अच्छी आदत यदि चढ़ाई है तो बुरी आदत ढलान है। महापुरुषों ने फरमाया कि प के पीछे पढ़कर, यानी कि पाप के पीछे पढ़कर अच्छी आदत यदि चढ़ाई है तो बुरी आदत ढलान है। पहाड़ पर सरलता से नहीं चढ़ा जा सकता धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों। चढ़ाई में दम फूलती है। महापुरुषों ने फरमाया जान निकलती है। और ढलान उतरने में कोई मशक्कत नहीं करनी होती। अच्छी आदत डालना कठिन भले ही हो, पर उसके साथ जीना स्वर्ग है। जबकि गलत आदत डालना तो गरल है, सरल है, पर उसके साथ जीना गरल है, यानी कि जहर पीना है। आदत अच्छी हो तो आदर ही आदर होता है दुनिया में। और यदि आपकी आदत बुरी है, जैसे कि निंदा करना, खड़े को घेर देना, किसी को धक्का दे देना, छल कपट करना, पशुवत कार्य करना, ईर्ष्या करना और पाप के मार्ग पर चलकर दूसरे को भी वहीं धकेलना, किसी को भ्रष्ट कर देना। आदत अच्छी हो तो आदर ही आदर होता है। महापुरुष फरमाते हैं अगर ये आदत और आदत बुरी हो तो डर ही डर होता है जिंदगी में और कुछ नहीं। ये महापुरुषों का फरमाना है। तो पाप के पांव के पीछे नहीं भागना है, झुकना सीखना जरूरी है। पाप को छोड़ना है और पाप को छोड़ करके विनम्र बनना है, पवित्र बनना है। पवित्र के प को लेना है, प्रिय के प को लेना है, परमात्मा के प को पकड़ना है और झुकना है बुराइयों से। एक घड़ा जब कुएं में उतरता है, घड़े के चारों ओर पानी है, पर जब तक घड़ा नहीं झुकेगा तब तक पानी प्रवेश नहीं करेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना है तो अहंकार को गलाना ही तो आपके लिए अच्छा है।
खो देना अच्छा है। झुकता वही है जिसमें जान है, झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ना तो खास मुर्दों की पहचान है। धर्म का मूल विनय है, झुकने से पात्रता आती है, बुराई खत्म होती है। झुकना एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो कभी नहीं टूटता। जिसमें सद्गुण हो उसके सामने झुकना नम्रता है, और स्वार्थवश झुकना दीनता है। तभी तो कहते हैं कि नमन नमन में फेर होता है। नम्रता का पहला लक्षण है किसी की कड़वी बात का मीठा उत्तर देना। दूसरा लक्षण है दूसरों का सम्मान करना। लेकिन आजकल सम्मान से ज्यादा विराधना होती है। और जब ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी भूलें हो जाएं और पाप में पड़ जाएं, तो महापुरुषों ने फरमाया है भूलों को सुधारो। भूल हो जाना स्वाभाविक है इंसान से, परंतु उसे नहीं सुधारना दूसरी भूल है। भूलों को छिपाना सबसे बड़ा पाप है। अब आ गया ना प से पाप। मनुष्य जीवन में दो भूलें करता है। पहली बार अज्ञानवश करता है, तो दूसरी बार अज्ञान को छिपाने के लिए करता है। अपनी भूलों को जानना है, जानकर चिंतन करना है। चिंतन से भीतर की जागृति बढ़ेगी तो गलती को सुधारने का रास्ता खुलेगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, भूलों को स्वीकारने से भीतर की पात्रता निखरती है, किंतु हमारा अहंकार भूलों को स्वीकारने नहीं देता। जब तक आप अहंकार में रहेंगे, यानी कि पाप को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आत्म कल्याण के मार्ग को अग्रसर नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचने की कभी भूल ना करें कि आप अपनी भूल को बगैर सुधारे मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई किसी का बुरा चेतते हैं, बुरा करते हैं, या पाप के मार्ग पर कोई चल करके दूसरे को पापी कह दे, तो धैर्य रखना। महापुरुषों ने कहा है कि अंधकार कभी किसी को खींच नहीं सकता। जो सूर्य में खड़ा होना चाहता है, प्रकाश में, वो प्रकाश ही प्राप्त करता है। अर्थात धैर्य रखने से तो छलनी में भी पानी अवश्य भरा जा सकता है। आप सुभद्रा महासती जी का प्रसंग बहुत बार सुनते हैं। अहंकार वालों ने अहंकार किया, लांछन लगाने वालों ने लांछन भी लगाए, ताने मारने वालों ने ताने भी मारे। लेकिन चंपा नगरी का वो दृश्य, चंपा नगरी के वो द्वार जिसका प्रसंग आगमों में आए, यदि हम पानी को बर्फ बन जाने जितना धैर्य रखें तो चलनी में पानी भरा जा सकता है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी पश्चाताप पैदा करती है। बुराई के मार्ग पर चलने से पहले जल्दबाजी ना करके सोचने की आवश्यकता है। जीवन का एक नियम है कि यदि आप धीरज रख सको तो सभी चीजें पूरी हो सकती हैं। कच्चे फल शीघ्रता से मत तोड़ो, थोड़ा धैर्य रखो, वे फल पकेंगे और गिरेंगे, तब तोड़ने का परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा। जो कुछ भी समय आने पर होता है वे शुभ होता है। जितना ज्यादा धैर्य होगा उतनी ही बड़ी घटना घटती है। जरा धैर्य रखो। बुरे नतीजे बुरे के लिए हैं, अच्छा करो सो अच्छा होता है। धूप निकलेगी, अवश्य निकलेगी। ले धीरज का थोड़ा भी सबल, मुश्किल का लम्हा स्वयं निकल जाता है। ये ज्ञानी आत्माओं ने बताया। वीतराग भगवान की वाणी है। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, कि सारी बातों को छोड़ करके जब तक आप सरल नहीं बनेंगे तब तक मुक्त नहीं हो सकते, तब तक स्वयं में नहीं जा सकते। जब तक सरल नहीं बनोगे तब तक आप मेर तेर में
राग द्वेष में, पाप में, इन्हीं में प्रवृत्त रहोगे, विचरण करोगे। भगवान कहते हैं सरल बनो। सरलता मन का ऐसा प्रकाश है जिसमें अंतस का एक एक कोना स्पष्ट झलकता है, जिसकी सोच, वाणी और कर्म एक जैसे हों, यानी कि वह जैसा सोचता है वैसा ही बोलता है और जैसा बोलता है वैसा ही करता है। ऐसा पारदर्शी आपका जीवन होना चाहिए। सरल व्यक्ति सब चीजें सरल भाव से देखता है, दुर्जन व्यक्ति सब दुर्भाव से देखता है। सरल व्यक्ति सब चीजें सरल भाव से देखता है, उसकी गति, मति, भावना एवं आचरण सब सरलता से युक्त होते हैं। सब तीर्थों में स्नान करना और सब प्राणियों के साथ सरलता का व्यवहार करना, ये दोनों एक समान है। स्नान जरूरी नहीं है, स्नान से तो बाहर का तन साफ होगा, लेकिन मन आपका कब ठीक होगा? जब आप सरल बनोगे। अंदर की तीर्थ यात्रा कीजिए और जितने कचरे हैं, राग द्वेष, मोह माया, क्रोध मान, निंदा चुगली, ये सब कचरा निकाल करके फेंक दीजिए, जैसे आप अपने घर के कचरे को प्रतिदिन झाड़ू मारकर बुहार कर डस्टबिन में डाल देते हैं। पर ना, ऐसा होता ही नहीं है आपसे। घर की सफाई करनी बहुत सरल है, लेकिन मन की सफाई करनी आपके लिए कठिन हो जाती है। और ये कठिन कब होती है? जब आप की भावना पाप में ही बन जाती है। तो आदत बुरी होती है हर चीज की, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। जब तक मन में बालक जैसी निष्ठ कपटता और निश्चलता पैदा ना हो, तब तक धर्म का बीज मन की भूमि में नहीं बोया जा सकेगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भावी जीवों, तो कहने का आशय यही है कि हम अपने जीवन में इतने सरल बन जाएं कि प्रत्येक पाप से पीछे हटकर बोले कि तस्मिच्छामि दुक्कडम, ताकि वीतराग भगवान के शासन में हम दिल खोल के उनकी जय बुला सके और ईमानदारी को निभा सके। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। जय महावीर।